RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। मैं राजप्रीत सिंह, एडिटर इन चीफ RSK न्यूज इंडिया टीवी से आपको बताते चले कि इस बार चुनावी दौर लोकसभा चुनाव को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दावा था कि इस बार 400 पार सीटें का दावा किया था। वहीं पर कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार 400 पार नहीं होने देंगे। इसी को लेकर घमासान चुनावी दौर रहा। चुनावी दौर के नतीजे आने पर 244 पर बीजेपी सिमट गई और 99 पर कांग्रेस सिमट गई, 37 सीटों पर सपा सिमट गई और 29 सीटों पर टीएमसी सिमट गई। इसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां अपने कुछ मतों पर और कुछ ही सीटों पर लेकर सिमटती गई। आपको बताते चले कि इस बार जो है एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है और गठबंधन से। अब देखना है कि ये एनडीए की सरकार कितने दिन तक चलती है और कितने दिन और क्या विकास करती है, अब देखना है। और तो और अलग अलग सभी राज्यों के और सभी पार्टियों के बयान आ रहे हैं सामने। अब देखना है कि इस बयानों पर क्या खरे उतरते हैं। जैसे राहुल गांधी के दावे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दावे, अब नीतीश कुमार जी के दावे, अब क्या जनता को आश्वासन देते हैं और जनता के वादों पर क्या खरे उतरते हैं, आगे देखना है। शिवसेना शिंदे ग्रुप जो है उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर एनडीए एक साइड है एस्पिरेशन रिजॉल्व करने के लिए भारत की, एनडीए का मतलब है नया न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। ये भी कहा कि जो मैंडेट है वो सिनेरियो है साफ तौर पे कि देश को एनडीए पर विश्वास है और जो 10 साल काम हुआ है वो जो है वो कमिटमेंट के साथ किया गया है। कांग्रेस को भी कहा कि जो कांग्रेस के जो 3 बार के अगर मिला ले नंबर, तब भी मौजूदा नंबर जो है बीजेपी के उसके बराबर में नहीं बैठे। देखिए, 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री की, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? ये मोदी की हार है। और अचानक ये एनडीए का जो भूत है, उन्होंने उसको उनमें ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश की है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री है। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनको नहीं मिला है। जनादेश इनके खिलाफ गया है, प्रचंड जनादेश है इनके खिलाफ। सीट जीते होंगे, वोट जीते होंगे, सांसद जीते होंगे, पर इकबाल उन्होंने नहीं जीता। जानते हैं इकबाल? जसवंत सिंह हमेशा अपने भाषण में कहा करते थे, नेता को और सरकार को इकबाल की जरूरत है, यानी कि वो लेजिटिमेसी की जरूरत है। वो नरेंद्र मोदी खो चुके हैं। और वो कुछ भी कहें, वो 1/3 प्रधानमंत्री के रूप में आज वो उन्होंने दावा किया है कि मैं सरकार बनाऊंगा। अरे, ये तो गठबंधन चला नहीं पाएंगे। इनका बंधन क्या है? ये डेमोक्रेसी में इनका कोई विश्वास नहीं है, डेमोकुर्सी में विश्वास है। और डेमोकुर्सी के साथ वो बंधन जानते हैं, जनबंधन नहीं जानते हैं, गठबंधन नहीं जानते हैं, दलों का बंधन नहीं जानते हैं। और एक बात याद रखिए, बीजेपी के सांसदों ने अब तक समिति बुलाई नहीं गई है, बीजेपी सांसद ने इनको नेता नहीं चुना है। वो उन पर बाईपास सर्जरी कर दिया और सीधे एनडीए के सांसद इनको चुने नेता। बीजेपी की पार्टी की बैठक होनी चाहिए,
वहां ये चुनकर आए। हम लोग सब जानते हैं अंदरूनी मामला क्या हो रहा है, कौन लोग नाराज हैं, कौन लोग नहीं चाहते हैं उनको। पर हीरा खरीदने जाएंगे तो जीएसटी 3% देना है, कलम और किताब खरीदने पर जीएसटी 18% देना है। राजा अनपढ़ होता है तो कलम और किताब पर भी टैक्स लगा देता है ताकि गरीब आदमी पढ़ाई से दूर हो जाए और पाखंड और अंधविश्वास में चला जाए। और राजा तो इस देश का ऐसा बचा है जिसका डिग्री का पता ही नहीं। एक इंटरव्यू में बोले 4 पास है, दूसरे इंटरव्यू में बोले 35 साल भीख मांगा था, तीसरे इंटरव्यू में बोले एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया था। आपके सामने अगर मुफ्त में 2 चीज बांटी जाए तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? मुफ्त में 5 किलो अनाज कि मुफ्त में बेटा बेटी के लिए शिक्षा? क्योंकि शिक्षा अगर बेटा बेटी को मिल गया तो शिक्षा के दम पर इतना ताकतवर हो जाएगा कि 5 किलो अनाज की बजाय 50 किलो अनाज कमा कर खा लेगा। लेकिन शिक्षा छीनने वाले आपको 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं ताकि पेट भर जाओ और फिर अगली बार किसी हवन और कथा भागवत में सुनने चले जाओ। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो हाँ कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट हरवाए हैं, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है। बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, तो दिमाग खराब नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाओ। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना कह रहे हैं, समझ गए? पुलिस ने बंदे चक्के ते गिरफ्तार कर लिए। ਅੱਜ ਗੰਗਾਨਗਰ ਚ ਲੋਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਜਾਂ ਛਬੀਲ ਲਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਵੇ, ਕੱਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗੇ, प्लस छबील भी लावांगे। ये साडा राइट है। बीकानेर की घटना निंदा करते हैं, सरकार नूं ताड़ना करते हैं। सरकार अपनी आदतों तो बाज आवे। जे सरकार झूठे केस करनों ना हटी तो ये नतीजे घातक होणगे। अज घट सीटां हो रहे हैं गा वो नतीजे होर घातक होणगे। इस करके असीं समूह संगतां नूं बेनती करते हैं, श्री अकाल तख्त साहब के दिशा निर्देश से कल हर गुरुद्वारा साहब से छबील लाओ, संतां की बरसी मनाओ, उन्होंने शहीदों नूं शहीदा करो जिन्होंने शहीदों ने हरमंदर साहब की अजमत की खातर अपना कुर्बान कर दिता। इस करके कल बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे सारी जथेबंदियां संयुक्त रूप से छबील लाणगियां। अपने महान जरनैल 20वीं सदी के महान जरनैल मरदे मुजाहिद बाबा कौम संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंड तस्वीरां भी लाणगियां ते वंगार के फिर कहने कि होगी हिम्मत सरकार की तो डक के दिखा दे। असीं कल समागम करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अन्य खबरों के लिए बने रहें RSK न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।